बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे जब से मैंने ये वीडियो ऑन की है, रिकॉर्डिंग ऑन की है, मेरी हंसी नहीं रोक रही, क्योंकि इंडेक्स को देख के आज ग्राफ में आपको नजर आ ही रहा है कैसी सीढ़ियां बना के नीचे उतरा है वो आज। तो हंसी मुझे वैसे अपने ग्रुप वालों पे भी आ रही है और जिनको मैं इतनी देर से समझाता आ रहा हूं उन पे भी आ रही है। चले, काफी बातें आपसे करनी है आगे भी, तो स्टार्ट करते हैं पहले इंडेक्स से। KSE 100 इंडेक्स ने अपना जो आज हाई बनाया था वो ऑल टाइम हाई भी था, जो कि 54,312 पे था। उधर इंडेक्स ने पॉइंट गेन किए थे 452 पॉइंट। उसके बाद जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 53,711 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 149 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 53,735 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 124 पॉइंट लूज किए हैं। अगर आप आज के हाई से क्लोजिंग की बात करें तो इंडेक्स ने तकरीबन 577 पॉइंट लूज किए हैं अपने हाई से लेके अपनी क्लोजिंग तक। और अगर वॉल्यूम देखें तो 246 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम तो बड़े जबरदस्त वॉल्यूम है, लेकिन पैनिक सेलिंग आप इसको कह सकते हैं। अब पैनिक सेलिंग कैसे हुई वो मैंने ग्रुप में भी आपको बोला था कि करेक्शन तो इंडेक्स ने लेनी है, लेकिन ये करेक्शन अगर पैनिक सेलिंग में चेंज हो गई तो काम जो है वो बिल्कुल उलट हो जाएगा। चलो उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जिन भाइयों को पैनिक सेलिंग की या समझ नहीं आती कि सेलिंग प्रेशर कैसे आता है या बाइंग प्रेशर कैसे होता है, वो बात आगे करते हैं। कल जब हमने इंडेक्स की डे रेंज की बात की थी तो कल जो इंडेक्स की क्लोजिंग थी वो अपने हाई के थोड़ा सा पीछे थी, तो तब मैंने आपको ये बोला था कि हो सकता है इंडेक्स ऊपर की मूव ले, क्योंकि इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो अपने हाई के पास पास है। और आज इंडेक्स ने ऊपर की मूव ली भी और अपना हाई भी एक नया बनाया। लेकिन अगर आज आप देखें इसकी क्लोजिंग को लो के पास उसने आके क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब है कि कल जो है वो शॉकिंग स्टोरी हो सकती है। कल इंडेक्स और करेक्शन ले सकता है थोड़ी पीछे की। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सिनर्जी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं 50 मिलियन के, PRL में 36 मिलियन, KOSM में 34 मिलियन, हम टीवी में 26 मिलियन, WTL 23 मिलियन, FCCL 18 मिलियन, KEL और OGDC में 12-12 मिलियन, PI BTL MLCF में 11-11 मिलियन के। तो इंडेक्स में करेक्शन आनी थी, ये तो सबको पता था। आपको भी पता था कि इंडेक्स ने करेक्शन लेनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक चीज बिल्कुल अप ही अप जाती रहे और वो डाउन साइड मूव न ले। 50,000 पे इंडेक्स था जब से मैं आपको कह रहा हूं कि रिजर्व हो जाए, एक दो स्टॉक में काम करें, लेकिन आप समझ रहे थे कि इंडेक्स ने बस पता नहीं अब छप्पर फाड़ के 60,000 को हाथ लगाना है तब भी वापस आना है। आपको बोलता था कि रिजर्व हो के एक दो स्टॉक में काम करें, लेकिन आप भी चाहते थे कि नहीं, हमने नेशनल का मिक्स अचार बनाना है जिसमें आम भी हो, जिसमें लेमन भी हो, जिसमें मिर्च भी हो, जिसमें गाजर भी हो, जिसमें लहसुन भी हो और मसाला जात भी हो। वैसे पता नहीं क्यों आज मेरी हंसी नहीं रोक रही। मैं आपके जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहता, लेकिन यह बात मैं काफी देर से आपको बोल रहा था कि इंडेक्स ने करेक्शन लेनी है और नीचे जाएगा इंडेक्स। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी थी। चले मैं हदीस भी साथ खोल देता हूं ताकि आपको पता भी चल जाए, रेफरेंस भी आ जाए और पढ़ भी लें। सही बुखारी के हदीस है, 2872 इसका नंबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी थी जिसका नाम असबा था। कोई ऊँटनी उससे आगे नहीं बढ़ती थी, तो साहबा को पता था कि ये ऊँटनी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि उसकी निस्बत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो लिहाजा ये किसी से हार नहीं सकती। तो एक दिन एक देहाती नौजवान था, वो अपने बड़े से ऊंट पे आया जो कि ताकतवर ऊंट था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी से आगे निकल गया। तो मुसलमानों पर ये बड़ा शाक गुजरा, जो सहाबा किराम थे उनको बड़ा ताज्जुब हुआ इस बात पे कि कोई ऊंट जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी से आगे कैसे निकल सकता है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का इल्म हुआ, उन तक बात पहुंची है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला पर हक है कि दुनिया में जो चीज भी बुलंद होती है कभी कभी इसे वो गिराता भी है, ताकि पता चले कि जो बढ़ाई है और किबरियाई है वो सिर्फ अल्लाह के लिए और तकब्बुर अल्लाह के लिए है। कोई चीज भी ऊपर से ऊपर नहीं जा सकती। कोई भी चीज है वो ऊपर से ऊपर अगर जाएगी तो एक दिन वो गिरेगी भी। तो सेम आपने भी समझा हुआ था इंडेक्स के साथ कि इसने अभी 60,000 70,000 पता नहीं कर जाना, इसने नीचे आना ही नहीं। तो ये तो नजर आ रहा था कि इसने करेक्शन तो अपनी लेनी है, आज ना ले, कल ना ले, परसों ले, करेक्शन तो उसने लेनी थी। अब वो करेक्शन जो है वो पैनिक सेलिंग में कैसे चेंज होती है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले जरा पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर देख लें। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में लक है सबसे आगे 80 पॉइंट के साथ, ईफोर्ट 74 पॉइंट, कोलगेट 60 पॉइंट, MBBL 28 पॉइंट, HBL 25 पॉइंट, सिस्टम 22, HMB 20, एंग्रो 18, APL 18, TRG 15,
हमने टीआरजी क्या बेचा, टीआरजी को तो पर लग गए। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो BAHL ने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 25 पॉइंट, PAKT ने 17 पॉइंट, यूनिटी 10 पॉइंट, NML 9 पॉइंट, ATRL 9 पॉइंट, NRL 6 पॉइंट, ISL 6 पॉइंट, मुगल 6 पॉइंट, INIL 5 पॉइंट, सर्ल 5 पॉइंट। वैसे देखा जाए तो माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर की लाइन ज्यादा लंबी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जिसने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं उसने सिर्फ 25 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं। ये मेरी वॉच लिस्ट की पिक्चर है, इसको मैं अभी मिडिल में नहीं कर सकता, मेरे पास ना तो टाइम है ये देखने के लिए कि मिडिल में कैसे आएगी, और ना मैं ये जूम शूम करने वाला हूं, इसको जूम आउट जूम इन इधर से ही आपको नजर आ रहा है, मुझे पता है साइड पे चले, लेकिन समझा देता हूं। अगर मैं बायर सेलर कहूंगा तो मेरे ख्याल से थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए इसको इजी करते हैं। और ये जो साइड है, ये साइड आप वो ले लें जिनके पास होल्डिंग है माल की, जिनके पास माल पड़ा होता है। और ये जो साइड है लेफ्ट साइड, ये उनकी साइड है जिनके पास पैसा होता है, ये पैसे वाले हैं। ऊपर मैं RS लिख देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। ये वो हैं जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है, और ये वो हैं जिनके पास स्टॉक होल्डिंग है। पहले ये समझ लें कि हम रोजाना बात करते हैं कि इंडेक्स ग्रीन में है, इंडेक्स पॉजिटिव ट्रेंड में है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इंडेक्स नीचे आ रहा है, इंडेक्स करेक्शन ले रहा है, पैनिक सेलिंग हो रही है। पहले इन चीजों को जरा कंसेप्ट क्लियर कर लें इनका। इंडेक्स बेजान है, वो कुछ नहीं कर सकता। इंडेक्स असल में कौन है? हम लोग हैं। जो इन्वेस्टर है वो इंडेक्स है। अब अगर इंडेक्स आपका पॉजिटिव मूव करता है, ग्रीन देता है, ग्रीन सिग्नल देता है, ग्रीन में रहता है, तो उसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर है आपका वो पुरएतमाद है, उसको पता है कि सब अच्छा है, वो देखता है, पैरामीटर्स देखता है, डॉलर को देखता है। जो पहले हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स के बारे में, तो इन्वेस्टर देखता है कि जो इंडिकेटर है वो सब ठीक है, इन्वेस्टर पुरएतमाद है, वो बाय करता है, तो आपका इंडेक्स जो है वो ग्रीन में रहता है। अब जो इन्वेस्टर कैसे बाय करता है? ये जिस साइड पे होल्डिंग है, इस साइड पे इनके पास माल पड़ा हुआ है, और जिसके पास पैसा है वो इस साइड पे आके बिड लगाते हैं। अब आपका इन्वेस्टर अगर पुरएतमाद है तो वो इस साइड पे आके लगाता है बिड, चीज लेने के लिए, होल्डिंग लेने के लिए। जिनके पास इधर होल्डिंग है, जिनके पास माल पड़ा हुआ है, उनसे लेने के लिए इधर लगाता है जी बाइंग। सपोज कि GGL है, GGL का रेट चल रहा है 6.68। जो पैसे वाला है, इन्वेस्टर है, उसे पता है कि यार हालात ठीक है, जो इंडेक्स है वो ग्रीन में मूव कर रहा है। अब इंडेक्स भी ग्रीन में क्यों मूव कर रहा है? कि बाकी जो इन्वेस्टर हैं, तमाम इन्वेस्टर जो हैं वो पुरएतमाद हैं और वो खरीदारी कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं पुरएतमादी के साथ, तो इंडेक्स हमारा ग्रीन में है। जिधर ये आपको रेड ऊपर नजर आ रहा है, इधर आपको ग्रीन में शो हो रहा है इंडेक्स। अब जो आपका बायर है, पैसे वाला है, वो आके इधर बिड लगाता है 6.68 की, कि मैंने GGL को 6.68 में लेना है, क्योंकि ऊपर ग्रीन मार्केट चल रही है, इसलिए मैं इसे ले सकता हूं और साथ में जाकर बेच दूंगा। अब जिसके पास माल पड़ा हुआ है वो भी देखता है कि यार जो ऊपर ग्रीन है, जो मार्केट इंडेक्स है वो ग्रीन शो कर रहा है, तो उसका मतलब है कि सब अच्छा की रिपोर्ट है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं GGL को 6.68 पे बेचूं? मैं चुप करके बैठता हूं। अगर ये जो बिड अपनी बढ़ाएगा 7 पे आएगा तो मैं 7 में बेचूंगा, नहीं तो मैं नहीं बेचता। वो पुरएतमाद है। अब वो बेच नहीं रहा, वो इधर अपनी 7 की लगा के बैठा हुआ है। वो कहता है जी मैं GGL 7 में बेचूंगा, इससे नीचे नहीं बेचूंगा। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका पैसे वाला है, जो इन्वेस्टर है, वो देखता है कि 7 का ये मुझे दे रहा है, ऐसा ना हो कि कोई और आए और 7 का लेके चला जाए इसको, लिहाजा वो अपनी बोली बढ़ाता है और 7 रुपए में ले आता है। वो इसको 7 रुपए का बाय कर लेता है, इधर आ जाता है जी 7 आपका। अब जब 7 आएगा, कीमत दरमियान में 7 में आएगी, तो जाहिर बात है कि जो पहले 6.68 थी प्राइस स्टॉक की, वो अब 7 रुपए पे आ गई। तो थोड़े से इधर जिधर आपको रेड नजर आ रहा है, इधर जो स्टॉक है वो ग्रीन हो जाएगा। अब स्टॉक जो ग्रीन होता जाएगा, वो अपने पॉइंट जो पॉजिटिव में गेन कर रहा है वो इंडेक्स को देता जाएगा। इन ग्रीन पॉइंट्स को देख के इंडेक्स और ऊपर के ग्रीन पॉइंट पॉजिटिव में गेन करेगा और ऊपर की मूव लेता जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद आपको बताया था कि ये 7 रुपए में सौदा हो गया, ये 7 इधर आ गया। अब जो इधर होल्डिंग वाला है, जिसके पास स्टॉक पड़े हैं, जिसने स्टॉक होल्ड किए हुए हैं, उसे पता है कि 7 तक ये आ गया है, इंडेक्स ग्रीन में है, मुझे पैनिक होकर सेलिंग करने की जरूरत कोई नहीं, मैं पुरएतमाद हूं, मैं बैठा हुआ हूं, मैं नहीं दे रहा इसको 7 पे। अब जो लेने वाला है, इन्वेस्टर है, जिसके पास पैसा पड़ा है, वो ये देखता है कि मुझसे आगे वाला 7 रुपए का लेके निकल गया है। अब जो नई प्राइस इधर आ गई है वो 7.10 की आ गई है। अगर मैं इसको 7.10 में नहीं पकड़ता हूं तो हो सकता है दूसरा इन्वेस्टर आए
और इसको 7-10 में बाय करके ले जाए और मैं मुंह देखता रह जाऊं, तो क्यों ना मैं इसको 7-10 में बाय कर लूं। वो इसको 7-10 में बाय कर लेता कि कहीं कोई और ना ले उड़े इसको। तो इधर आ जाती है जी स्टॉक प्राइस 7-10, 7-10 इधर से खत्म हो गया इस साइड से। अब जो होल्डर है जिसने स्टॉक होल्ड किया वो कहता है मैं 7-10 में नहीं बेचूंगा, मैं तो भाई इसको 7-50 में बेचूंगा। वो लगा देता है इधर 7-50 में कि जिसने लेना है 7-50 में ले, नहीं तो मैं तो नहीं बेच रहा। इंडेक्स ग्रीन में है, डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, मैं तो पूरा दिमाग हूं, मैं तो नहीं बेच रहा, मैं इसको चुप करके लेके बैठा रहूंगा, कल बेच लूंगा। अब नया इन्वेस्टर जो इधर आया, नया पैसे वाली पार्टी जो आई है, मोटे पेट वाला सेठ, वो देखता है कि 7-10 में तो पहला सौदा हो चुका है, अब 7-50 का मिल रहा है, ये ना हो ये भी मेरे हाथ से निकल जाए, लिहाजा वो इसको 7-50 में भी बाय कर लेता है। ऐसे स्टॉक प्राइस ऊपर जाती जाती है, इसे आप कह सकते हैं बाइंग। अब पॉजिटिव बाइंग होगी तो जो स्टॉक है वो ग्रीन कैंडल बनाएगा, कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी, पॉइंट गेन करेगी, वो अपने गेन किए हुए पॉइंट इंडेक्स को कंट्रीब्यूट करेगी, इंडेक्स उस पॉइंट को लेके ऊपर की मूव बनाएगा और ऊपर जाएगा। ये तो हो गया सिनेरियो बाइंग का और पॉजिटिव ट्रेंड का और पॉजिटिव इंडेक्स का। अब हम आ जाते हैं जी पैनिक सेलिंग की तरफ। पैनिक सेलिंग किसे कहते हैं? जैसे आज हुई, इसी को एग्जांपल लेते हैं। ये साइड वो उनकी है जिनके पास माल पड़ा हुआ है, जिनके पास होल्डिंग है स्टॉक की, वो स्टॉक लेके बैठे हुए हैं। ये साइड आ गई आपके पैसों वालों की, जिनको स्टॉक खरीदने हैं, इनके पास होल्डिंग है, इन्होंने माल जमा किया हुआ है। तो अब क्या होता है, अब जिनके पास माल पड़ा हुआ है वो देखते हैं इंडेक्स तो यार 124 पॉइंट ऑलरेडी लूज कर चुका है, तो ये तो नीचे जा रहा है। अब ये जो 124 हुए हैं, ये भी पता नहीं किसने प्रॉफिट टेकिंग की। अभी जो आज की प्रॉफिट टेकिंग हुई है वो भी जाके फीपीलीपी में देख लेते हैं कि आज क्या हुआ, लेकिन पहले इधर समझ लें, फिर आपको उधर आसानी होगी फीपीलीपी देखने में। अब किसी बंदे ने भी प्रॉफिट टेकिंग की, पहले इंडेक्स बड़ा हाई मूव कर रहा था, आपको पता सुबह जैसे इंडेक्स की सूरत हाल थी, इंडेक्स ऊपर जा रहा था, पॉजिटिव ट्रेंड में था, अपना हाई बनाया उसने, सब अच्छा की रिपोर्ट थी। अब कोई एक ऐसा इदारा है या कुछ ऐसी पार्टी है, बैंक्स कह लें, कंपनी कह लें, इंडिविजुअल्स कह लें, जिनको ख्याल आता है कि यार डॉलर तो अब जा रहा है ऊपर, ऐसा ना हो कि इंडेक्स नीचे चला जाए या कल को पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो प्लान बनाते हैं प्रॉफिट टेकिंग करने का कि जो स्टॉक हमने होल्ड किए हुए इतनी देर से, अब इनको रिलीज करना चाहिए। ऑलरेडी जो इनकी प्राइस है वो बहुत ऊपर आ चुकी है। मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान सुजुकी मोटर, उसकी प्राइस आ चुकी है 460 रुपए पे। ऐसा ना हो कल को पाक सुजुकी मोटर कहे कि मैं तो ये जो अपने स्टॉक है ये बाय बैक कर रहा हूं 325 पे, तो 460 का लिया हुआ हम 325 पे कैसे बेचेंगे। ऐसे करते हैं, आज इसकी प्राइस बड़ी जबरदस्त है, अच्छा मूव कर रहा है 460 पे, चलो इसको सेल करते हैं। अब क्या होता है, जिनके पास होल्डिंग है वो देखते हैं कि ये जो इधर बिड लगाई हुई है, जिसने, जो पैसे वाली पार्टी है, जो इन्वेस्टर है, इसने बिड कितने पे लगाई है। अगर उसने बिड लगाई है 460 पे, तो होल्डिंग वाला बंदा क्या करता है कि आके वही जो उसके पास स्टॉक पड़े हैं उनको 460 पे लगा देता है। पिछले हमने देखा था कि इन्वेस्टर पैसे वाला जो बंदा था वो होल्डिंग वाले के पीछे पीछे भाग रहा था। अब सिनेरियो जरा उल्टा है, जिसके पास होल्डिंग है वो देखता है कि जो बायर है ये 460 पे खड़ा है, वो क्या करता है आके इधर अपना लगा देता है स्टॉक 460 में। जो ही इसने 460 का लगाया, इधर 460 प्राइस थी, 460 का बिक गया पाक सुजुकी मोटर। अब जब 460 में एक सौदा हो चुका है, तो ये जो इन्वेस्टर है वो भी देखता है कि एक तो इंडेक्स जो ऊपर है वो रेड में आ गया, इंडेक्स नीचे आता जा रहा है। साथ में वो देखता है कि ये जिसके पास होल्डिंग है, जिसके पास पाक सुजुकी मोटर का माल जमा किया हुआ है, वो अब 460 पे निकाल रहा है। लिहाजा वो क्या करता है इन्वेस्टर, वो इधर आके लगा देता है 455 पे कि मैं तो 455 पे बाय कर रहा हूं, जिसको देना है दे, जिसको नहीं देना ना दे। अब जिसके पास पाक सुजुकी मोटर वो देखता है यार 460 का तो पहले बिक चुका है, मेरे पास पड़ा, ऐसा ना हो कि 455 में कोई और बेच जाए, मैं इधर बैठा रहूं लेके अपनी होल्डिंग। वो क्या करता है आके 455 में अपना स्टॉक बेच देता है, प्राइस आ गई नीचे 555 पे। अब 460 से 455 पे जब प्राइस आएगी तो जाहिर बात है इधर जो है आपका स्टॉक है वो रेड में आएगा। जब इधर रेड में आएगा अपने पॉइंट लूज करेगा, तो अब जो इसने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं वो देगा इंडेक्स को, इंडेक्स को माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट कराएगा। अब इसके माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट से
इंडेक्स भी नीचे जाएगा और अपने पॉइंट जो है लूज करता जाएगा। उसके बाद नया बायर आएगा, वो देखेगा 455 का सौदा हो चुका है और जो देने वाले हैं वो भी तैयार बैठे हैं, वो क्या करेगा, वो 450 पे आके लगा देगा, भाई मुझे तो 450 का चाहिए, किसी को देना है दे, नहीं देना मैं ऐसे ऊपर नहीं जा रहा। अब जो इधर होल्डिंग वाला है वो पहले ही पैनिक सेलिंग करने पे आ गया है, वो डर गया। पैनिक सेलिंग किसे कहते हैं? पैनिक सेलिंग कहते हैं डर के बेचना। अब जिसके पास होल्डिंग है वो डरा हुआ है कि पहले 460 पे बिका, फिर 455 पे बिका, पता नहीं ये कहां जाके खड़ा हो गया, लिहाजा मैं इसको बेचता हूं, जान छुड़वाता हूं, मुझे लॉस ना हो। वो आके लगा देता है 450 का। 450 का बायर पहले खड़ा था, 450 का चला गया, 450 पे बाइंग लगी थी, 450 का सेल हो गया। इधर इन्वेस्टर और नीचे आता जा रहा है, उधर जो है आपका होल्डिंग वाला वो भी उसको देता जा रहा है। पीछे हमने देखा था कि इन्वेस्टर होल्डिंग वाले के पीछे पीछे था, अब इधर क्या है कि होल्डिंग वाला इन्वेस्टर के पीछे पीछे है। ये पैनिक होके, जिसके पास होल्डिंग है पैनिक होके देता जा रहा है, देता जा रहा है, और जो इन्वेस्टर है वो भी सियाना है, वो भी नीचे जाता जा रहा है, वो बिड और नीचे जाके लगाता है। अगर एक सौदा 450 का हुआ, दूसरा सौदा 420 का लगाता है कि मैं उतना में लूंगा, किसी ने देना है दे, नहीं देना ना दे, वो बोली नीचे की लगाई जा रहा है और जिसके पास होल्डिंग है वो देता जा रहा है। तो अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कैसे बाइंग होती है और कैसे पैनिक सेलिंग होती है। गला मेरा खुश्क हो गया है, चलें अब चलते हैं कि आज किसने क्या तीर मारा। लो जी, आ गए हम फिपिलिपी पे। पहले नंबर पे बैंक्स देखें, बैंक्स बहुत देर से सेलिंग पे हैं और प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 3 4 5 6 फिपिलिपी होगी। मैं आपको मतवातर ये बता रहा हूं, पहले देख के बताता हूं कि ये देखें जी बैंक्स ने 1 मिलियन की भी सेलिंग कर दी। ये देखें जी बैंक्स जो है प्रॉफिट टेकिंग पे है, ये देखें जी बैंक सेलिंग पे है। आज फिर देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की है $6 मिलियन की, $5.91 मिलियन का सेल करके बैंक निकल गया। क्यों? उसे पता है रेट्स अच्छे हैं, बाद में ये रेट नहीं मिलेंगे, इंडेक्स बहुत हाई ऊपर मूव कर रहा है, डॉलर आपका ऊपर चढ़ता जा रहा है। पहले डॉलर नीचे की प्रवास लिए हुए था, अभी उसने जो है ऊपर की प्रवास लेनी शुरू कर दी है। और बैंकों से ज्यादा डॉलर को कौन जानेगा? उन्हें पता है कि कब डॉलर ने कौन सी उड़ान लेनी है, कब क्या करना है, उन्हें नजर आ रहा था कि कुछ सिनेरियो। तो बैंक्स तो निकल गए जी $6 मिलियन की सेलिंग करके। उसके बाद ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर ने बाइंग की 0.42 मिलियन की, कंपनीज ने बाइंग की है 6.32 मिलियन की। इतना बैंक्स ने बेचा उससे ज्यादा कंपनीज ने उठा लिया है। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें तो उन्होंने बाइंग की 0.13 मिलियन की। वैसे नॉर्मल फिबिलिटी बनाना हो या नॉर्मल आपको ओवरव्यू देना हो मार्केट का तो वो बहुत इजी होता है, नॉर्मल आपको बताता रहता हूं। लेकिन जिस दिन कुछ चीज आपको समझानी हो उस दिन तो मेरी बस हो जाती है, अभी बस हो गई है मेरी। नेक्स्ट जो वीडियो है बहुत मुश्किल से बनेगी, तो चलें कोशिश करते हैं एनर्जी बहाल करने की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की 0.13 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की 0.12 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की 0.97 मिलियन की, तकरीबन 1 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की 0.11 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की 0.06 की थोड़ी सी, एमबीएफसी ने बाइंग की 0.01, इसे आप होल्डिंग ही कह सकते हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 0.22 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेलिंग की 0.27 मिलियन की। अगर आप देखें तो सिर्फ 2 पार्टियां जो हैं वो हैवी सेलिंग पे हैं, इंडिविजुअल्स और बैंक्स। बैंक्स ने की प्रॉफिट टेकिंग और आपके इंडिविजुअल ने की पैनिक सेलिंग। क्योंकि जब $6 मिलियन आपके इंडेक्स से निकलने थे तो इंडेक्स को पता तो लगना था, करेक्शन तो आनी थी। तो बैंक्स की जो सेलिंग है, जो प्रॉफिट टेकिंग है, उससे आई करेक्शन। उसके बाद इंडिविजुअल्स ने रहती सहती कसर निकाल दी $1 मिलियन की सेलिंग करके। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी सेलिंग कर दी 0.27 मिलियन की, और साथ में फॉरेन इंडिविजुअल्स ने भी। इंडिविजुअल्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज पाकिस्तानी, ये तीनों मेरे ख्याल से इंडिविजुअल्स में ही आते हैं। तो इंडिविजुअल ने की होगी पैनिक सेलिंग, बैंक्स ने की प्रॉफिट टेकिंग, और हो गया आपके इंडेक्स का काम। वैसे इंडेक्स की अपनी कोई मजाल नहीं है कि इंडेक्स नीचे जाए या ऊपर जाए। वो जैसे जरदारी साहब ने नहीं कहा था कि नैब की क्या मजाल कि नैब मुझे बुलाए और मुझसे पूछ-कुछ करे, ये कोई और है पीछे जो नैब से करवा रहे हैं। तो सरकार इंडेक्स की कोई मजाल नहीं होती, मजाल सारी पीछे आपकी है। आप भी करवाते हैं इंडेक्स से जो भी करवाते हैं, आपकी सेलिंग पे इंडेक्स नीचे आता है, आपकी बाइंग पे इंडेक्स ऊपर जाता है। तो चले थके थके से देखते हैं, बैंक्स को देखते हैं कि बैंक ने क्या चौल मारी आज।
बैंक्स ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की 0.35 मिलियन की, सीमेंट में सेलिंग की 1.31 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की 3.59 मिलियन डॉलर की, फर्टिलाइजर में 1.14 की। वैसे बैंक्स ने आज जिसको बेचा है खुल डुल के बेचा है। फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ी सी बाइंग 0.01, इसको बाइंग क्या कहना है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज में इन्होंने बाइंग की है 0.37 मिलियन की। तो लग रहा है कि ओजीडीसी पीपीएल जो है वो कुछ मूव दिखा सकते हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी इनकी बाइंग है 0.10 मिलियन की। तो अगर बैंक्स बाकी सब सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है और इन दो सेक्टर में उसकी बाइंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन में और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, तो लगता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इनकी बाइंग है 0.23 मिलियन की। उसके बाद सबसे ज्यादा बाइंग जो है कंपनीज की है। ऑल अदर सेक्टर में कंपनीज की बाइंग है 0.21 मिलियन की, सीमेंट में 4.21 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में 0.39 की, फर्टिलाइजर में 1.29 की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज में 0.06 की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.03 मिलियन की। चाहे कंपनीज की बाइंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में और एक्सप्लोशन में कम है, लेकिन बाइंग है। कंपनीज की भी इसमें बाइंग है और बैंक्स की भी इसमें बाइंग है। पावर जनरेशन को बाय किया है कंपनीज ने 0.10 मिलियन का। तो सबसे ज्यादा कंपनीज ने खुल डुल के बाइंग की है सीमेंट में। हो सकता है सीमेंट सेक्टर में कुछ बायबैक भी हो, लेकिन सीमेंट में बाइंग सबसे ज्यादा 4.21 की। उसके बाद फर्टिलाइजर में 1.29 मिलियन की और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है कंपनीज की। ब्रोकर की थोड़ी सी बाइंग है, तो ब्रोकर ने भी उठाया है कमर्शियल बैंक्स को 0.59 का और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज को उठाया है ब्रोकर ने। तो चले एक्सप्लोशन कंपनीज को और मार्केटिंग कंपनीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन को देखें तो इसमें बैंक्स की भी बाइंग है, इसमें ब्रोकर की भी बाइंग है, इसमें कंपनीज की भी बाइंग है। 3 इदारों ने बाइंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज में। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज पीएसओ शेल वगैरह में भी बाइंग है, फॉरेन इन्वेस्टर की, बैंक्स की, कंपनीज की, इंडिविजुअल्स की, इंश्योरेंस कंपनीज की। तो मोटा मोटा अगर देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज और बैंक्स, ये सेक्टर जो है ये आगे मूव दे सकते हैं या अट्रैक्टिव हो सकते हैं। उसके बाद अगर फिपिलिपी देखें तो फिपिलिपी देख के आपको पता चल रहा है कि इंडेक्स प्रेशर में है। 6-7 मिलियन डॉलर निकलेंगे इंडेक्स से, तो इंडेक्स का जो हाल होना है आपको पता है। पीछे भी एक दफा किसी ने 5-6 मिलियन डॉलर की बाइंग की थी तो आपका इंडेक्स 500-600 पॉइंट गेन कर गया था। तो आज 6-7 मिलियन डॉलर निकले हैं इंडेक्स से, तो ये तो होना था। उसके बाद अगर देखें तो इंडेक्स जो है आपका पॉजिटिव जोन में है और पॉजिटिव ट्रेंड में है। इसका ट्रेंड जाके चेंज होगा 51,000 पे। अभी भी इंडेक्स के पास ऊपर जो गैप है पॉजिटिव ट्रेंड का वो तकरीबन 2700 पॉइंट 2735 पॉइंट है इंडेक्स के पास। तो अगर 1000-1500 पॉइंट की इंडेक्स करेक्शन ले भी लेता है तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इंडेक्स आपका बहुत ऊपर निकल चुका है। करेक्शन लेनी तो बनती है इसको। वैसे सिर्फ $1 वाली प्राइस है बुरी खबर, उसके अलावा मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। तो कल हो सकता है फर्स्ट टाइम जो आपका इंडेक्स है वो और मजीद करेक्शन ले, क्योंकि जो क्लोजिंग है इंडेक्स की वो अपने लो के पास है। तो जाने दें 1000-1500 पॉइंट की करेक्शन लेने दें इंडेक्स को। उसके बाद उम्मीद है कि अच्छी मूव ऊपर की दे सकता है आपको इंडेक्स। और अगर सपोर्ट की बात करें तो चप्पे चप्पे पर इंडेक्स के पास सपोर्ट मौजूद है। इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस कोई नहीं थी, बस एक जो कहते हैं वो मेंटली थी रेजिस्टेंस, बाकी लेवल्स की रेजिस्टेंस तो कोई नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पे मूव कर रहा था इंडेक्स। तो जो हमने इंडेक्स को रेजिस्टेंस देनी थी वही रेजिस्टेंस थी। टेक्निकली तो इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस थी कोई नहीं, तो चले इसको नीचे आने दें। सपोर्ट तो बहुत है इंडेक्स के पास, पैनिक ना हो, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। इंडेक्स भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सब अच्छा करे। तो उसके बाद लास्ट में बताता चलूं कि ये नेक्स्ट जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो है वो शादी का एक छोटा सा फंक्शन आ रहा है। कल बुध है तो जुमेरात वाले दिन से उधर बिजी होना है। चले ये भी अच्छा हो गया, जुमेरात को इंडेक्स की वैसे छुट्टी है। कोशिश करूंगा कि जुम्मे वाले दिन आपके साथ रह सकूं, जितना भी हुआ ग्रुप में इंशाल्लाह एक्टिव रहूंगा और आपको वैसे ही न्यूज़ेस मिलती रहेंगी और बाकी चीजें भी शेयर होती रहेंगी। फुल कोशिश होगी कि आपको वैसा ही प्रोटोकॉल मिले जैसे पहले मिलता है। लेकिन अगर कमी बेशी कोई हो गई तो ज़हन में रखिएगा कि मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।